अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुशामदीद है आपका अपने चैनल उर्दू वाला पे, जहां हम 10वीं और 12वीं जमात की उर्दू को आसान और दिलचस्प अंदाज में सीखेंगे। आज से हम शुरू कर रहे हैं दरख्शां उर्दू जमात 10वीं की पहली सबकवार तैयारी, जिसका पहला सबक है हम। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी बतलाए जाएंगे। आज का हमारा पहला सबक है हम्द। हम्द के लुग़वी माना है तारीफ़ के। उर्दू शायरी में हम्द एक मकबूल सिन्फ है, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाती है। हम्द में अल्लाह की कुदरत, उसकी अज़मत, उसकी रहमत, इन तमाम चीज़ों का तज़किरा होता है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ दो तीन बातें बहुत अहम हैं। एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि हम्द, नात, मनक़बत और कसीदे में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है। उसके लिए हमने यहाँ लिखा है हम्द, जिसमें अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाए, जो कि पहले बताया जा चुका। नात, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए। इसी तरह मनक़बत, औलियाउल्लाह और बुजुर्गान दीन की तारीफ़ जिसमें होती है। औलियाउल्लाह यानी अल्लाह के जो वली, अल्लाह के जो महबूब बंदे हैं, उसके बारे में अगर तारीफ़ बयान की जा रही है तो उसे हम मनक़बत कहते हैं। चौथा है कसीदा, किसी भी शख्सियत की तारीफ़। कोई भी एक आम सा शख्स है, उसके बारे में अगर हम तारीफ़ कर रहे हैं नज़्म की शक्ल में, तो उस वक्त हम उसे कसीदा कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं इस सबक के मुसन्निफ़ यानी इस सबक के राइटर के नाम की तरफ। शबनम कमाली, जिनका असल नाम है मुस्तफ़ा रज़ा, तखल्लुस है शबनम। अब आप पूछेंगे तखल्लुस किसे कहते हैं। आम तौर पर गज़ल या नज़्म के आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। शायर का अदबी नाम या कलमी नाम तखल्लुस कहलाता है। तखल्लुस से कारी या सामे को ये पता चलता है कि ये कलाम किस शायर का है। खुलासा ये कि शायर का दूसरा नाम तखल्लुस कहलाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल असदुल्ला खां गालिब, इनका असल नाम तो असदुल्ला था, लेकिन तखल्लुस गालिब। शबनम कमाली, इनकी पैदाइश हुई है 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पोखरेरा, ज़िला सीतामढ़ी में हुई है। मतलब ये कि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है आम तौर से कि शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई, तो 22 जुलाई 22 जुलाई 1938 ईस्वी को ज़िला सीतामढ़ी के पोखरेरा में हुई है। इनके शेरी मजमुए 3 हैं। नंबर 1 अनवार अक़ीदत, नंबर 2 रियाज़ अक़ीदत, नंबर 3 फ़िरदौस अक़ीदत। इसके अलावा सहबाए अक़ीदत, रिज़ाए अक़ीदत और भी दीगर किताबें शामिल हैं। आपके निसाब में शामिल ये हम्द खुदाए अज़्ज़ा व जल शबनम कमाली की ही तख्लीक़ है। दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं ये सबक हम्द खुदाए अज़्ज़ा व जल। हम्द खुदाए अज़्ज़ा व जल। खालिक़े दो जहां है, तू इज़्ज़ ज़ुल जलाल है, यकता है तेरी ज़ात पाक, आलियो बेमिसाल है। तेरे ही बाब फैज़ से मिलता है दो जहां को रिज़्क़, सबकी हयात व मौत का मौला तुझे ख्याल है। इस सबक की लाइन ब लाइन तशरीह तो पॉसिबल नहीं है, लाइन ब लाइन तशरीह की ज़रूरत भी नहीं है। समरी क्लियर होना चाहिए। दैट्स द स्मार्ट वे ऑफ प्रिपरेशन। इस नज़्म में अल्लाह की तारीफ़ बयान की गई है। शायर कहता है कि कायनात की हर चीज़, जैसे पहाड़, सूरज, चाँद, सितारे, दरिया, नदी, ये तमाम चीज़ें अल्लाह की तख्लीक़ हैं, अल्लाह की पैदा करता है। कायनात की हर शय अल्लाह की कुदरत और जमाल की गवाह है। अल्लाह की ज़ात यूनीक भी है, बेमिसाल है, उसके जैसा कोई नहीं। वही मालिक है, वही आका है, वही हाकिम है, वही हमारा पैदा करने वाला है। तो जब हमारा खालिक हकीकी हम पर इतना मेहरबान है, उसने हमें इतनी सारी नेमतें अता की, तो हम पर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि हम भी
उन तमाम तर नेमतों को पहचानें और उस पर शुक्रिया अदा करें। लिहाजा आखिर में शायर कहता है कि इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह की नेमतों को पहचाने और उस पर शुक्रिया अदा करे। ये था सबक का खुलासा। अब हम बढ़ते हैं इस सबक के सवाल और जवाब की तरफ। इसमें दो तरह के सवाल हैं, एक है मुख्तसर तरीन सवालात और एक है मुख्तसर सवालात। हम दोनों सवालात को हल करेंगे। सबसे पहला है मुख्तसर तरीन सवालात। शबनम कमाली कब पैदा हुए? 22 जुलाई 1938 को, जो पहले ही बतला दिया गया। शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? ज़िला सीतामढ़ी के पोखरेरा गांव में। शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ? ये इस सबक में मौजूद नहीं है, लेकिन 1 अगस्त 2004 की तारीख है। चौथा सवाल है कायनात की तख्लीक किसने की? जाहिर सी बात है, अल्लाह ताला ने। इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? अल्लाह ताला। शबनम कमाली का असल नाम क्या है? मुस्तफ़ा रज़ा। ये था हमारा मुख्तसर तरीन सवालात। मुख्तसर सवालात में है हम्द किसे कहते हैं? हम्द किसे कहते हैं वीडियो के स्टार्टिंग में बतला दी गई। हम्द, मनक़बत और कसीदे में क्या फ़र्क है? हम्द में अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाती है, मनक़बत में औलियाउल्लाह और बुज़ुर्गान दीन की तारीफ़ होती है, और कसीदे में किसी भी शख्सियत की तारीफ़ होती है। शबनम कमाली के 3 शेरी मजमुओं के नाम बताइए। फ़िरदौस अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत, अनवार अक़ीदत। चौथा सवाल है हम्द और नात में बुनियादी फ़र्क क्या है? हम्द में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है और नात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है। अगर फिर भी, ये तो तमाम सवालात थे, अगर फिर भी आपको इसमें किसी तरह का कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप वहाँ कमेंट कर सकते हैं। ये थी सवाल और जवाब की मुकम्मल तफसील। चूँकि ये वीडियो 10th के एग्ज़ाम को सामने रखकर बनाया गया है, इसलिए आपको मुहैया करा रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF की शक्ल में इस सबक का मुकम्मल हैंड रिटन नोट्स, सबक के मुसन्निफ़ का तारुफ, सबक का तारुफ, ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF की शक्ल में मिल जाएंगी। एंड ट्रस्ट मी, ये जो आपको नोट्स दिए जा रहे हैं, ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।